नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के द्वादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में बुध तृतीय भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला ग्रह बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि हमने बात करी थी, जब हमने ग्रहों के सिद्धांतों पर आपसे चर्चा करी थी कि बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा ये चारों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। और इसी के साथ जब हमने आपसे भावों के सिद्धांत पर चर्चा करी तो आपको बताया था कि 6, 8 और 12 ये तीनों ही भाव त्रिक भाव होते हैं। कुंडली के ऐसे भाव होते हैं जो सदैव अशुभ फल ही प्रदान किया करते हैं। तो यहाँ पर बुध एक शुभ ग्रह होकर एक अशुभ भाव में स्थित हो रहा है, तो यह नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाएगा। द्वादश भाव होता है व्यय का, द्वादश भाव होता है हानि का, और द्वादश भाव होता है एक पृथकतावादी भाव। द्वादश भाव विदेश का भी भाव होता है, तो यहाँ पर व्यक्ति की हानि कराने वाला, व्यक्ति के अतिरिक्त एक्सपेंसेस कराने वाला। देखिए, ऐसे लोग अपव्ययी भी होते हैं, ओवर एक्सपेंसेस कराने वाला बन जाता है। इसके अलावा बुध के जो भी कंटेंट्स होते हैं उसकी भी कुछ हानि करने वाला बन जाता है। कुछ हानि इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बुध अपनी ही मिथुन राशि में स्थित हो रहा है, अपनी स्वराशि में स्थित हो रहा है। तो स्वराशि में बैठकर व्यक्ति की हानि तो कराएगा, व्यक्ति के व्यय तो कराएगा, व्यक्ति को बुध के कंटेंट्स में भी कमी करा देता है, लेकिन यहाँ पर वह उसकी सुरक्षा करने वाला भी बन जाता है, सुरक्षा करने का प्रयास भी करने लगता है। देखिए, बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास परिहास, अभिनय और लेखन का कारक ग्रह। तो ये सभी कंटेंट्स व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। विद्या, बुद्धि और विवेक तो होते हैं, लेकिन विद्या, बुद्धि और विवेक से संबंधित कार्यों को नहीं कर पाता। मेहनत से संबंधित कार्यों पे ऐसे लोगों को प्राथमिकता मिलती है। वाणी और लेखन पर इनका पूर्ण नियंत्रण तो होता है, लेकिन वह उसका उपयोग, उसका उपभोग नहीं कर पाते। व्याकरण, गणित और साहित्य जैसे सब्जेक्ट्सों में ऐसे लोगों की रुचि भी होती है, ऐसे सब्जेक्ट्स में उनको महारत भी हासिल होता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली उनको वर्क नहीं मिल पाता। जॉली नेचर के भी होते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां उनको अलाउ नहीं करती। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति भी बन जाती है कि बुध के इनको कंटेंट्स तो प्राप्त होते हैं, लेकिन उसका पूर्ण उपयोग यह नहीं कर पाते। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखते हैं तो तृतीय भाव का स्वामी अपने स्थान से दशम स्थान और कुंडली के द्वादश भाव में स्थित हो रहा है। देखिए, यहाँ पर तृतीय भाव जो होता है वो होता है मेहनत का, परिश्रम का, पुरुषार्थ का और साहस का। मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ और साहस के सापेक्ष यह बुध द्वादश भाव में स्थित हो रहा है। एक त्रिषणाय भाव का स्वामी एक त्रिक भाव में स्थित हो रहा है, अपने से दशम होकर स्थित हो रहा है, तो व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे लोगों का जो प्रेजेंटेशन होता है वह मेहनत ही होता है। 4 लोग यही कहते हैं या फिर समाज यही कहता है कि वह व्यक्ति बहुत मेहनती है, तो ऐसे लोग मेहनत से कतराने वाले भी नहीं होते और बहुत अधिक मेहनती भी होते हैं। तृतीय भाव होता है मेहनत का, पुरुषार्थ का, परिश्रम का और संघर्ष का। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष भी विद्यमान रहता है। स्पेशली जब बुध की महादशा और अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति का संघर्ष अत्यधिक बढ़ जाता है। बुध की पूर्ण महादशा काल होते हैं 17 वर्ष, तो 17 वर्ष की अवस्था में, पूर्ण अवस्था में इनका मेहनत का भी समय होता है और कुछ संघर्ष का भी समय होता है। उस दशा में भी प्रारंभिक काल में, प्रारंभिक इसलिए भी क्योंकि बुध एक शीर्षोदय ग्रह होता है। बुध जब एक शीर्षोदय ग्रह होकर द्वादश भाव में स्थित हो जाता है तो अपनी भोग दशा के प्रारंभ में ही ये फल प्रदान कर देता है। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह बुध द्वादश भाव पर स्थित हो रहा है और अपने से नवम होकर स्थित हो रहा है। देखिए, चतुर्थ भाव होता है सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव। वाहन, भूमि और भवन को प्रदान करने वाला चतुर्थ भाव होता है। वाहन, भूमि और भवन के सापेक्ष ये बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला हो जाता है। हालांकि वाहन, भूमि और भवन को क्रय करने में ऐसे लोगों को अत्यधिक खर्चा भी करना पड़ जाता है, लेकिन इसका वह पूर्ण उपयोग भी करते हैं, पूर्ण उपभोग भी करते हैं। उपभोग इसलिए भी क्योंकि द्वादश भाव भोग का कारक भाव होता है और चतुर्थ भाव सांसारिक भोग की उपलब्धता का कारक भाव होता है। तो ये उपलब्ध होंगे, साधन नहीं होंगे, ये चतुर्थ भाव दिखाएगा। भोग कर पाएगा अथवा नहीं कर पाएगा ये द्वादश भाव दिखाता है। तो यहाँ पर भोग भी उपलब्ध होंगे, उसको भोग भी व्यक्ति लेगा। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष यह बुध बेहतर स्थिति में जा रहा है। यहाँ पर व्यक्ति के विदेश से जुड़ने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं।
विदेश में बसने के, विदेश से कार्य करने के, विदेशी मुद्रा से कार्य करने के भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि द्वादश भाव विदेश का कारक भाव होता है, फॉरेन करेंसी का भाव होता है, फॉरेन लैंग्वेज का भाव होता है। तो व्यक्ति एमएनसी कंपनी के साथ भी काम कर सकता है, ऐसी पूर्ण संभावना बन रही है, अथवा विदेशी लैंग्वेज अथवा विदेशियों के साथ भी कार्य कर सकता है, तो ऐसी पूर्ण संभावना बनती है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं, दशम भाव का कारक अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के द्वादश भाव में स्थित है, यह भी संघर्ष की स्थिति दिखाने वाला बन जाता है। देखिए यहाँ पर दशम भाव जो होता है वो कर्म क्षेत्र का भाव होता है, प्रोफेशन का भाव होता है, प्रेजेंटेशन का भाव होता है। जब इसका कारक अपने स्थान से तृतीय स्थान और कुंडली के द्वादश स्थान में जाता है तो व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में सेटल्ड होने के लिए अत्यधिक परिश्रम, मेहनत और पुरुषार्थ दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर यह दशम भाव के सापेक्ष बहुत बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने वाला नहीं होगा। यदि हम इसकी दृष्टि की बात करें तो बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, षष्ठम भाव पर पड़ रही है। जब बुध षष्ठम भाव पर दृष्टि प्रदान करता है, स्वग्रही होकर और द्वादश भाव में बैठकर दृष्टि प्रदान करता है, तो यहाँ पर भी यह षष्ठम भाव के सापेक्ष शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए यहाँ पर एक नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी बन रही है। कैसे बन रही है? यहाँ पर बुध स्वग्रही होकर एक पृथकतावादी भाव में बैठकर स्वयं भी पृथकतावादी ग्रह बनकर जब पूर्ण दृष्टि छठे भाव को देता है तो छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रुओं का कारक भाव। रोग, ऋण और शत्रुओं का नाश करने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। हालांकि षष्ठम भाव जो होता है वह नौकरी का भी कारक भाव होता है, तो यहाँ पर भी नौकरी के सापेक्ष भी यह परिवर्तन कराने वाला बन जाएगा। व्यक्ति को बार बार अपनी नौकरी बदलनी पड़ सकती है, व्यक्ति को अपनी नौकरी में संघर्ष करना पड़ सकता है। देखिए इस कुंडली के हिसाब से यदि व्यक्ति बिजनेस में जाता है, बिजनेस करता है, तो वह उसके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और बिजनेस भी ऐसा जो अपने स्थान से दूर जाकर किया जाए, अपने शहर से दूर जाकर किया जाए, अपने स्टेट से दूर जाकर किया जाए, इवन अपने देश से दूर जाकर किया जाए। जितना वह दूर जाएंगे उतने ही वह लाभान्वित होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर बुध षष्ठम भाव के सापेक्ष बेहतर फल प्रदान करने वाला बन रहा है। चलिए बात करते हैं इसके उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं। द्वादश भाव में स्थित बुध कई मायनों में नकारात्मक ही फल प्रदान करने वाला बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे यह एक शुभ ग्रह है और ये अशुभ भाव में बैठा हुआ है। तो जितनी भी हम तारीफ भी कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा बेहतर होगा, लेकिन वह जो भी हो रहे हैं वह नकारात्मक स्थिति के सापेक्ष योग बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि इसके प्रभावशाली उपाय किए जाएं तो वह आपके लिए लाभान्वित करने वाले होंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये देखना है कि कहीं आप विदेश जाना तो नहीं चाहते, कहीं आपका विदेश से संबंधित काम तो नहीं है, कहीं आपका फॉरेन लैंग्वेज से अथवा फॉरेन करेंसी से संबंधित कार्य तो नहीं है। यदि है तो फिर आपको किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा लेने चाहिए, पहला उपाय। और बुधवार से शुरू करके गाय अथवा बकरी को आप पालक खिला सकते हैं। 43 डेज लगातार खिलाइएगा। इन दोनों में से कोई सा भी एक उपाय आप कर सकते हैं। यदि विदेश से संबंधित आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, या फिर आपको नहीं जाना है, या आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आपका प्रोफेशन नहीं है उसको रिलेट करते हुए, तो फिर आप यदि इसको 11th हाउस में ही इसके प्रभाव को यदि मूव करा लेते हैं, इसके इफेक्ट्स को मूव करा लेते हैं, या इसके इफेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करा लेते हैं, तो यह आपके लिए बहुत लाभान्वित करने वाला बन जाएगा। कैसे करा सकते हैं? महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में, पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में हरा धागा धारण कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह बुध आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने बात करी कर्क लग्न के द्वादश भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे सिंह लग्न के प्रथम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।